नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों मैं फिर आपके बीच लेकर आ चुका हूँ वन डे वन चैप्टर सीरीज का डे नंबर 9। मैं आपको एसएससी जीडी 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, काफ़ी नज़दीक आ चुका है अब आपके, मैं उसी की प्रैक्टिस करा रहा था। और आज जो है मैं आपके लिए चैप्टर लेकर आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग। आपको भली भांति पता है हमारी इस सीरीज का मेन उद्देश्य क्या है, एक वीडियो में आपका एक चैप्टर का रिवीजन करा दिया जाए और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन। अब जैसे मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करता हूँ तो मेरी इस फाइल में लगभग 100 के करीब क्वेश्चन है, लेकिन हम 100 नहीं करके मैं आपको लगभग 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और आप भी मेरे साथ उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप पर आता है तो प्रैक्टिस करिए और कमेंट करके अपना आंसर दीजिएगा, और नहीं आता है तो सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से आप कमेंट करके अपना आंसर दीजिए। और जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी देखते जाइए आप, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखो ये पूछ रहा है CAMEL को लिखा है इसने ECNGN, इसी प्रकार इसको ये लिखा गया है हॉर्स को। तो ये पूछ रहा है WHALE, इसका कोड क्या आएगा? तो देखो हमने पहचाना सी का सीरियल नंबर कितना होता है 3 और ये कितना है 5। तो लॉजिक पहचानिए, 3 से 5 कितना हुआ है +2। ये 1 और 1 से जो हुआ है 3, ये कितना होता है 1 से 3, तो आप बोलेंगे सर +2। अब देखिए 13 से जो दिया है ये कितना दिया है 14, 13 से 14 तो ये कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 13 से 14 +1। इसी प्रकार ये 5 और ये जी का नंबर 7 तो +2, और ये 12 और 12 से 14 +2। तो क्या ये लॉजिक सेम इसी में फॉलो हो रहा? तो चेक करिए। देखो 8 से 10 +2, 15 से 17 +2, 18 से 19 +1, 19 से 21 +2, 5 से 7 +2। तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसमें भी क्या करेंगे आप देखो, ये अगर मैं 23 में W का सीरियल नंबर 23 में 2 जोड़ देता हूँ तो क्या आएगा 25, 25 का मतलब क्या आएगा Y। इसी प्रकार ये H जो आता है 8 पर आता है, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, तो 10 पे क्या आता है J, तो YJ। देखो YJ इस ऑप्शन में दिया है, इसमें दिया है, ये ऑप्शन तो 2 आंसर आने नहीं। अब देखिए +1 करिए, अगर इसका सीरियल नंबर 1 में 1 जोड़ दूंगा तो क्या आएगा 2, और 2 पे क्या आता है आपका B। तो देखो YJB, इस तरीके से YJB किस में दिया है? देखो YJB इसी में दिया है, और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बाकी सभी को पूरे को मैच करने की ज़रूरत नहीं है, आप चेक भी करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार है, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए। मैं आपको हर क्वेश्चन में 15 से 20 सेकंड का समय दूंगा, आप जल्दी से अपना कमेंट करके आंसर बताइए क्या आएगा। तो देखो दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी कमेंट कीजिए, करिए इसका आंसर क्या आएगा। मैं साइड में हो जाता हूँ, करिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो इसमें पूछा क्या है, जल्दी से देखिए। तो देखो इसमें जो कोडिंग लगेगी आप इसको देखिए, इसका कोड ये दिया है, इसका कोड ये दिया है, और इसमें पूछा गया है इंटीमेट का कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमें पता पड़ जाएगा इसमें जो कोडिंग लगेगी, इसमें कोडिंग लगेगी कॉपी कोडिंग। कॉपी कोडिंग कैसे पता पड़ेगा? कॉपी कोडिंग है क्योंकि जितने भी लेटर का कोड पूछ रहा है वो सब कहीं ना कहीं देखो इसमें आए हुए हैं, कहीं ना कहीं इसमें आए हुए हैं। तो देखिए कैसे करना है अभी आपको, सीधा सीधा आप कॉपी कर दीजिए। तो देखो आई का देखो क्या लिख रहा है, आई का देखो यहाँ पर ये आई का क्या लिखा है 7, तो इसका तो कोड आना है 7। और एन का कोड देखिए, एन के लिए देखो एन कहाँ दिया है, एन दिया है आपका ये, और एन का जो कोड दिया है वो क्या दिया है 8, तो 7 8 आएगा। टी का कोड देखिए, टी का कोड इसी में चेक करिए, देखो टी एरा, और टी जो है चौथे नंबर पर है, टी का कोड है 5। देखो उत्तर आएगा 785, चेक कर लीजिए 785। देखो 785 इसमें है,
और तो इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी आपका राइट आंसर। आप औरों को भी देखकर ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन जब आपका आंसर मिल गया तो फिर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, जल्दी से आप चेक करिए आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इसका आंसर बहुत जल्दी दे सकते हैं। और सभी क्वेश्चन आप देख रहे हो SSC GD 2021 में पूछे गए हैं, क्योंकि मैं खुद से ही जानबूझकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये तो पता चले कि पेपर का लेवल क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें पेपर का लेवल नहीं पता होगा तब तक हम नया कुछ नहीं कर सकते। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो इसको जल्दी से कमेंट करके आप आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से देखिए। अब देखो इसमें जो पूछा गया है, इसमें दिया गया है IMPORT, इम्पोर्ट का लिखा है GK इस तरीके से, और इसी प्रकार EXPEND, तो इसका कोड पूछ रहा है। तो देखो ये तो कॉपी कोडिंग तो नहीं है जैसे पहले बन गई थी, कॉपी कोडिंग की अलग ही पता पड़ जाती है, जो पूछ रहा है वो कहीं ना कहीं ऊपर या तो लेफ्ट हैंड में, या तो देखो लेफ्ट का राइट बताते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड का कोड राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड का राइट हैंड में ही आपको बताना होता है। अब ऐसा नहीं कि जैसे ये कोड दिए हैं तो आप इनका इधर की साइड में चेक करें, अगर इधर का ये दिया है तो इधर का पूछ रहा है तो आप इधर में ही कॉपी करके आंसर देंगे, ठीक है। चलो देखिए जल्दी से इसका आंसर क्या आ गया आपका। तो देखो इसमें जो बोला गया है आई का जो सीरियल नंबर होता है वो बताइए कितना होता है। तो आप बोलेंगे सर आई का जो सीरियल नंबर होता है वो होता है 9। देखो 9 से इसने कितना लिखा है, तो 9 के लिए लिखा है इसने, यहाँ देखिए 7। 13 के लिए क्या लिखा है इसने, के का मतलब क्या होता है 11। और 16 पी का सीरियल नंबर 16 के लिए क्या लिखा है इसने 18। और ओ का सीरियल नंबर 15, और 15 के लिए क्या लिख रहा है 17। और इसी प्रकार देखिए 18 का आर का कोड 18 होता है, 18 के लिए क्या लिखा है 16। और टी का जो कोड होता है वो 20 होता है, और 20 के लिए क्या लिखा है इसने 18। तो हमने देखा कि जो कोड है आपका कितना कम है, देखो 9 से 7 -2, 13 से 11 -2, ये आपका 16 से 18 +2, और ये 15 से 17 +2, 18 से 16 -2, 20 से 18 -2। तो हम समझ गए इसमें जो लॉजिक चल रहा है -2 और +2 +2 फिर -2 तो यही आपको पैटर्न फॉलो कर देना है। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, आपको -2 करके बताना है। सबसे पहले देखो 5 में से अगर मैं 2 घटा देता हूँ तो 3 आएगा, तो 3 पे क्या आता है आपका C। अब देखिए ये 24 होता है X का सीरियल नंबर, 2 घटाइए, 2 घटाएंगे 24 में से तो क्या आएगा आपका, जल्दी बताइए। 24 में से 2 गए तो 22, और 22 पे क्या आता है V, तो देखो CV। तो CV देखो इसमें भी दिया इसमें भी दिया। अभी और चेक करते हैं। अब देखो +2 करना है 16, और 16 में +2 करेंगे तो 18 R, तो आंसर आएगा CVR। तो देखो CVR तो इसी में दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर D। बाकी आप आगे भी इसे मैच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं कुछ छोड़ कर कराऊंगा, जो मैंने बोला था आपसे PDF में क्वेश्चन तो काफ़ी हैं, लेकिन आपको मोस्ट जो क्वेश्चन है वही आपको करने हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए, जल्दी बताइए आप इसका आंसर क्या आएगा, देख लो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। और ये दोस्तों 101 रुपये का क्वेश्चन है, सही बता रहा हूँ, 101 रुपये का क्वेश्चन है। अगर आप वास्तव में 15 सेकंड में इसका आंसर दे देते हो, ठीक है, तो 101 रुपये मैं आपको फ़ोन पे कर दूंगा, टेंशन ना लीजिए। आप कमेंट करते में अपना मोबाइल नंबर लिख के भेज देना। तो 15 सेकंड आपकी हो चुकी हैं, बताइए आपका आंसर आया नहीं आया, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो देखिए आपका टाइम ओवर हो गया है, अब देखो समझ लो कैसे करना है। देखिए इसमें बोला गया है ZOMBIE का कोड लिखा है BEIMOZ, ठीक है। ऐसी प्रकार इसने बोला FLEX का लिखा है EFLX के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में PRODUCT का कोड क्या होगा। तो देखो जो ये जितना भी, जैसे ये इसका कोड जो ये दिया गया है, आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ। इसका जो कोड ये दिया है, ये वाला इसका कोड दिया है, तो देखो ये जो कोड दिया है इसका,
ये बी के बाद ई के बाद आई के बाद एम के बाद ओ के बाद जेड। तो ये क्या है आपका अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला का बढ़ता क्रम में ये लगा रखे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें से क्या आएगा बी के बाद क्या आएगा ई के बाद क्या आएगा आई के बाद क्या आएगा एम के बाद क्या आएगा ओ के बाद क्या आएगा जेड। इसी प्रकार आप इसको भी चेक कर लीजिए, देखो लगा रखे हैं या नहीं लगा रखे। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आएगा ई के बाद क्या आएगा एफ के बाद क्या आएगा एल के बाद क्या आएगा एक्स। तो इसी प्रकार जिसका ये कोड पूछ रहा है इसका भी आंसर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर इसको भी बढ़ते क्रम में ऐसे ही लगा दीजिए। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सबसे छोटा आएगा इसमें सी, और सी के बाद आएगा आपका डी, और डी के बाद जो आएगा आपका सी डी के बाद जो आएगा आपका वो क्या आएगा ओ, और ओ के बाद जो आएगा ओ के बाद आएगा आपका पी, और पी के बाद जो आएगा वो आएगा आर, और आर के बाद जो आएगा वो आएगा टी, और टी के बाद क्या आएगा यू। एक बार गिन लीजिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब हम पर कोई भी मिस्टेक नहीं हुई। तो देखो CDOP RTU ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर पेपर में ही पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है देखिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका सभी का आ जाना चाहिए। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पेपर में इस टाइप का पूछ लिया जाता है, और ये SSC GD 2021 में पूछा गया है। इसमें बोला गया आई एम फाइन को ली सू किम के रूप में लिखा जाता है। देखो इसका कोड जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, आप इधर देखिए इसका कोड ये दिया गया है। इसका मतलब क्या है, आई एम और फाइन, इधर 3 वर्ड लिखे हुए हैं, तो इधर भी 3 वर्ड लिख रखे हैं इसने। लेकिन ज़रूरी नहीं है आई का पहला हो, दूसरे का दूसरा हो, तीसरे का तीसरा हो, लेकिन ये तीनों के कोड ये तीनों कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अगर मैं बात करता हूँ यू आर फाइन, इसका जो कोड दिया गया है यू आर फाइन का कोड जो दिया गया है वो दिया है सी किम डी। इसी प्रकार देखिए जल्दी से कमेंट करिए अपना आंसर क्या आएगा। आपका आंसर आ गया है इसका, चलो बहुत बढ़िया बात है। देखिए ये कह रहा ऑल आर फाइन को क्या लिखा है इसने, ऑल आर फाइन को जो लिखा है इसने लिखा है किम रू सी। तो ये कह रहा है उसी कूट भाषा में ऑल। तो देखिए जिसका कोड पूछा गया पहले वो देखिए, तो हमने देखा वो कौन है ऑल। अब ये ऑल जो है ये किधर की साइड में है, देखो मैंने जो ब्लैक ब्लैक किया है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक की साइड में है, ब्लैक ब्लैक के जो अंडरलाइन कर रखा है उसकी तरफ है। तो हमने देखा ऑल 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 ये मिल गया आपका। तो देखो ऑल मिल गया आपका, ये रहा जिसका कोड पूछा गया। देखो जिसका कोड पूछा गया पहले आप वो देखिए वर्ड कौन सा है ऑल। अब ऑल मिला हमें इधर, ठीक है। जब ऑल मिला तो अब देखिए जितने भी मैंने ब्लैक अंडरलाइन कर रखी हैं इनमें ऑल कहीं कॉमन है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, और इसमें भी नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ ऑल इस लाइन में क्या है अकेला है, और पूरे प्रोसेस में इसमें और इसमें क्या है अकेला। देखो इस लाइन में बैठा हुआ है और पूरे प्रोसेस में क्या है वो अकेला। जब अकेला है तो इस लाइन का देखिए ऐसा कौन सा वर्ड है जो बिल्कुल कहीं भी नहीं दिया, बस इसी लाइन में दिया है। तो अब देखो जैसे किम है तो किम देखा मैंने, किम तो ये मैच कर गया, कॉमन बन गया, तो इसका कोड किम नहीं होगा, क्योंकि जैसे किम किम कॉमन हुआ तो इसी प्रकार इन दोनों में ऑल ऑल कॉमन होना चाहिए था। अब देखो रू आर यू, तो आर यू देखना कहीं पे आया तो नहीं है आर यू। तो आपने देखा सर आर यू देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ नहीं दिया और यहाँ भी नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाना है इसका कोड आर यू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए इसको इधर उतार लेता, इसको इधर उतार लेता। तो क्या देखते हैं जिसका कोड पूछा गया है या तो वो कॉमन होगा, कॉमन नहीं होगा तो वो सिंगल होगा। जैसे कि ये ऑल क्या है सिंगल। अब सिंगल है तो इसका मतलब ये पूरे सिस्टम में जो इधर के जो मैंने ये ब्लू ब्लू कर रखे हैं, ठीक है, इसमें ये देखिए क्या आपका ऐसा कौन सा वर्ड है इस लाइन में जो पूरे सिस्टम में कहीं नहीं दिया, सिर्फ यहीं आया। तो आप बोलोगे सर वो है आर यू। तो आर यू इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखो एस ई इसलिए नहीं होगा, एस ई यहाँ भी दिया है, ठीक है, और एस ई जो है यहाँ भी दिया है, तो कॉमन हो गया। चलो अगला देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे करिए। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी कमेंट करिए, 15 सेकंड का आपको समय मिलता है। इसका आंसर क्या आएगा? तो देखिए इसमें बोला गया है किसी कूट भाषा में NIHAR को ZUTMD और VIRUS को इस तरीके से HUDGE लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में इसका कोड क्या होगा? तो देखिए इसका कोड पूछा गया है हमसे, तो कैसे करना है आपको? देखिए इसमें करना क्या है आपको, आपका आंसर आया। अच्छा चलो देखिए करना कैसे। देखो n का नंबर होता है 14 और 14 को क्या लिखा है इसने 26। 14 को जब 26 लिख रहा है तो ये क्या है प्लस के, तो आप बोलेंगे सर ये प्लस के 12। इसी प्रकार i का सीरियल नंबर होता है 9। अब 9 को इसने क्या लिखा है 21, तो 9 को 21 लिखा है तो ये क्या है इसमें प्लस के 12। इसी प्रकार अगर बात करते हैं 8, h का सीरियल नंबर 8, 8 को क्या लिखा है 20, तो क्या है प्लस 12। इसी प्रकार ये 1 और 1 के लिए लिखा है इसने m 13, तो प्लस 12। तो हम लॉजिक पहचान गए। 18 से इसने लिखा है d, d का मतलब होता है 4 और 4 का मतलब क्या भी होता है 26 और 4 30, तो ये भी क्या हुआ है प्लस 12। क्योंकि आपको पता है a का मतलब 27 भी होता है, b का मतलब मैं क्या भी लिख सकता हूँ इस तरीके से क्रम देखने पर, b का मतलब 28। तो चलो देखिए, और c का मतलब 29 और d का मतलब 30, तो ये प्लस प्लस 12 होकर चल रहा है, तो आपका आंसर भी क्या आएगा प्लस 12 होगा। तो देखो 7 में प्लस 12 करेंगे तो 12 और 7 कितने होते हैं, सीधा जोड़ते जाइए। देखो 7 में 12 जोड़ेंगे तो 12 7 19, तो आपका आंसर एस से स्टार्ट होगा। और ये 5 में 12 जोड़ेंगे तो 12 और 5, तो आप बोलेंगे सर 12 5 17, 17 पर क्यों आता है, तो एस क्यू। तो देखो एस क्यू तो सिर्फ इसी ऑप्शन में दिया गया है और इसका ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर। बाकी ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारा आंसर आ गया तो हम फिर चेक क्यों करें, ठीक है। अब आप आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या आएगा, 15 सेकंड में आप इसका आंसर दीजिए क्या आएगा। तो देखिए ये भी आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपका SSC GD 2021 में ही पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या आएगा भाई। तो देखिए इसका आंसर कैसे आएगा, R का सीरियल नंबर कितना होता है 18, E का सीरियल नंबर कितना होता है 5, J का कितना होता है 10, E का कितना होता है 5, C का कितना होता है 3, T का कितना होता है 20। आप इसको ऐड करिए कितना आया, तो आप बोलेंगे सर ये जो आएगा 18 5 23 10 33 33 और 5 38 38 और 3 41 और 20 जोड़ते तो 61, लेकिन 61 की जगह कितना लिख रखा है इसने 58। तो इसमें से मैं क्या कर देता हूँ माइनस के 3, तो देखना 58 आया। तो कहने का मतलब जितना इसका योग है उसमें से 3 घटाकर आपका आंसर आ रहा है। इसी प्रकार आप इसको जोड़िए, देखो P का सीरियल नंबर कितना होता है 16, O का कितना होता है 15, S का I का कितना होता है 9, S का कितना होता है 19 और O का कितना होता है आपका 15 और N का कितना होता है 14। इसको जोड़िए, तो देखो जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 31 और 9 40, 40 और आपका 60, 60 70 73, 73 और 15 जोड़िए तो 73 और 15 जो होते हैं आपके 85। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 85, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या आएगा। आपको 15 सेकंड का समय मिलता है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो इसमें बोला गया है PRESENT को क्या लिखा गया है 795105552, तो उसी कूट भाषा में STAT को क्या लिखा जाएगा, जल्दी कमेंट करिए क्या आएगा आपका आंसर। तो देखो ये भी क्वेश्चन आपका SSC GD में ही 2021 वाले पेपर में पूछा गया है, तो आप इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए क्या इसका आंसर आएगा। चलो देखिए मैं आपको बता देता हूँ,
इसमें करना कैसे है, देखो P का जो सीरियल नंबर होता है वो कितना होता है 16, R का जो सीरियल नंबर होता है वो 18, E का सीरियल नंबर 5 होता है, S का सीरियल नंबर 19 होता है, E का सीरियल नंबर 5 होता है, N का सीरियल नंबर 14 होता है, T का सीरियल नंबर 20 होता है। तो इसने क्या किया है, इन दोनों को जोड़िए, संयुक्तांक लिखिए, तो 6 और 1 7, इसका देखिए 8 और 1 9, 5 का क्या आएगा खुद 5 ही, ये बनेगा 9 और 1 10, और ये बनेगा आपका सिंगल नंबर है तो सिंगल नंबर एज इट इज आता है, ठीक है। 4 और 1 5 और 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2। तो देखिए यही कोड ऊपर दिया गया है, ठीक है। तो हमें पैटर्न पता पड़ गया, जो सीरियल नंबर है उसके भी अंकों का योग लिखना है। तो इसी प्रकार इसका लिख देंगे आप। तो देखिए एस का सीरियल नंबर कितना होता है 19, इसको मैं जोड़ता हूँ तो 9 और 1 10। टी का सीरियल नंबर कितना होता है 20, इसको जोड़ते हैं तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, तो 102। देखिए 102 चेक कर लीजिए, 102 इसी में दिया है, ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये सी राइट आंसर। यही पैटर्न फॉलो कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो आपका किस प्रकार है, इसे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए कमेंट करिए जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर। ये तो आपका 5 सेकंड में हो जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखिए करना कैसे है, आपको देखो ये देखिए UF, तो देखो UF, तो ये रहा UF। अब देखो IT, अगर मैं ऐसे देखता हूँ तो IT और ये IT इस तरीके से लिखा हुआ है, और EL, तो देखो EL इस तरीके से लिखा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं तो ES लिख रहा होगा, देखिए यही लिखा हुआ है। तो हम प्रोसेस पहचान गए कि क्या किया गया है इसमें। तो देखो इसी कूट भाषा में आपका इसका आंसर बनेगा, उल्टा लिखिए यहाँ से OC, ये OC आ जाना है, ये TR, तो ये TR आ जाएगा आपका। यहाँ से क्या बनेगा XE, ठीक है। तो पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो इस तरीके से इनके क्या बन जाएंगे, इसका ये आंसर। तो चेक कर लीजिए ये कोड किस में दिया गया है, OCTR XE, OCTR XE। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया है आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो दिया गया है इसे करिए। ये कैसे करना है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले से ही मार्क कर दिए हैं कि जो मोस्ट क्वेश्चन है मुझे वही कराने, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें आप बहुत आसानी से कर देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करिए आप इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 15 सेकंड में कौन आंसर देगा इसका, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए ये कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में NERDS को QBUGV लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ये लिखा जाता है। तो बताइए CLOSET का कोड क्या आएगा, जल्दी कमेंट करिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें करना कैसे है। देखो N है और Q दिया है, ठीक है। E से क्या दिया है, B दिया है, R से क्या दिया है, D दिया है, R से जो दिया है वो R से क्या दिया है, U दिया है, और D से जो दिया गया है वो क्या दिया गया है आपका, G दिया है, और S से क्या दिया है, V दिया है। इसी प्रकार यहाँ समझना ज़रा, ये कह रहा है CARING, इसके लिए जो लिखा है इसने, इसमें देखिए इसमें लिखा गया है FXUFQZ। तो इसमें देख के आपको कमेंट करके बताइए आंसर क्या आएगा। अब देखना है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था ये SSC GD 2021 में।
अब देखो 14 से इसका नंबर कितना होता है 14, इसका 17 है, तो 14 से 17 जो है कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे सर +3। तो ये दिया है +3। अब देखिए 5 से कितना दिया है B, तो इसका सीरियल नंबर 5, इसका सीरियल नंबर 2, 5 से 2 हुआ तो क्या हुआ है, -5 में से 3 घटाऊंगा तो 2 आएगा, -3। इसी प्रकार R से U आया है, ठीक है, R 18 पे होता है, U 21 पर होता है, तो आप बोलोगे सर +3। ये 4 नंबर पे होता है 7 +3, ये 19, ये 22 +3, तो +3। अब इसमें भी चेक करिए क्या यही प्रोसेस हुआ है, तो देखो C से F +3, भाई 3 से 6 हुआ तो +3। अब ये A है, ठीक है, और ये A है और ये X है। A इसका मतलब 1 नंबर, 1 का मतलब 27, भाई 1 इसका मैं 1 या 27 लिख सकता हूँ। इससे कितना आया 24, तो -3। 18 से U जो हुआ है ये कितना हुआ है आपका, 18 से U देखिए 18 से 21 कितना है, +3। ये I से F, तो I से F जो हुआ है ये कितना हो रहा है, -3। और N से Q जो हुआ है 14 से 17 +3, और 7 से 10 +3। लेकिन हमने देखा यहाँ पर था +3 -3 +3 +3 +3, लेकिन यहाँ +3 -3 +3 -3 +3 +3, तो क्या आपका कोडिंग मैच हो पाया, नहीं हुआ। लेकिन कैसे मैच करना है, देखो इसमें एक लॉजिक लगा हुआ है, इसमें लॉजिक ये लगा हुआ है, आप इसमें गौर से देखिए, जितने भी स्वर हैं, जो स्वर हैं, स्वर को तो आपको -3 करना है, और जितने भी इसमें व्यंजन है, लॉजिक ये है, लॉजिक में यहाँ लिख देता हूँ, स्वर को -3 करना है और व्यंजन को +3 करना है। तो चेक कर लीजिए, देखो व्यंजन +3, स्वर -3, व्यंजन +3, स्वर I क्या होता है, स्वर -3, ये व्यंजन होता है N तो +3, G व्यंजन होता है तो क्या होगा +3। तो स्वर और व्यंजन का इसमें खेल था। अब हम लॉजिक समझ गए कि स्वर को -3 करना और व्यंजन को +3 करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए C क्या है आपका, व्यंजन, तो इसको -3 करिए, सॉरी व्यंजन को +3 करिए, तो 3 और 3 6, तो इसका कोड बनेगा F। अब देखिए L 12, तो ये भी व्यंजन है, तो 12 और 3 15, 15 पे क्या आता है आपका, तो आप बोलेंगे सर 15 पे जो आता है वो आता है O। इसी प्रकार O क्या है आपका, O आपका स्वर है, स्वर में से -3 करिए, तो देखो 15 में से 3 कम कर दूंगा तो कितना आएगा 12। इसी प्रकार S क्या है आपका, व्यंजन, ठीक है, तो इसमें व्यंजन है, तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, 19 और 3, तो आप बोलेंगे सर 19 और 3 होते 22 V, और ये क्या है आपका स्वर, जो स्वर है उसको -3 करना है, तो 5 में से 3 गए तो 2 पे क्या आता है B, और T क्या है आपका व्यंजन, 20 और 3 23, 23 पे क्या आता है आपका W, तो इसका आएगा FOL VBW, FOL VBW, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन C क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार है आपका, देखिए अब ये वाला क्वेश्चन करिए, इसका आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर क्या आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं U का सीरियल नंबर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर U का जो सीरियल नंबर होता है 21, लेकिन और 21, और L का जो सीरियल नंबर होता है वो कितना होता है 12, L का सीरियल नंबर कितना होता है 12, और T का सीरियल नंबर कितना होता है 20, R का सीरियल नंबर कितना होता है 18, और A का सीरियल नंबर होता है 1। इसने जो लिखा है ये कितना है 42, तो 21 दूनी, अगर मैं इसको 2 गुना कर देता हूँ तो 42 आएगा, 42 ही दिया है, 12 दूनी 24, तो देखो 24 ही दिया है, इसके बाद 20 दूनी 40, तो देखो 40 ही दिया है, 18 दूनी 36, तो देखो 36 ही दिया है, और 1 दूनी 2, तो 2 ही दिया है। तो हम समझ गए लॉजिक क्या था, जो इनका कोड है उसका 2 गुना करके लिख दिया है। इसी प्रकार इसका आंसर आ जाएगा, देखो 6 का 2 गुना करेंगे तो 12,
तो 12 तो देखो इसमें भी दिया, इसमें भी दिया, इसमें भी दिया, इसमें भी दिया है। आगे देखिए 21, 21 का 2 गुना करेंगे तो 21 दूनी 42। तो देखो 42 इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा, इसमें भी नहीं है, ये गलत हो जाएगा, इसमें भी नहीं है क्योंकि ये 24 है, 42 इसी में दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसी 13 दूनी देखो 26 लिख रहा होगा, ठीक है, 9 दूनी 18 लिख रहा होगा, 14 दूनी 28 लिख रहा है और 7 दूनी 14 लिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखो ये भी आपका एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो अच्छा सा क्वेश्चन फिर लेते हैं एक नेक्स्ट। कमेंट करके आप अपना आंसर दीजिए, इसका क्या है। देखो फिर एक क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, जल्दी से 15 सेकंड में आप इसका आंसर दीजिए कमेंट करके। इसका राइट आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो देखिए ये कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में FOAMING को ये लिख दिया है इसने AOFMGNI। तो उसी कूट भाषा में इसने पूछा है BELIEVE का कोड क्या होगा। आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये कोड जितने भी ये लेटर दिए सारे के सारे लेटर वही हैं, सारे के सारे लेटर वही हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोड आगे पीछे घूम रहे हैं। तो देखो कैसे घूम रहे हैं, देखना हमने देखा ए आ गया, तो देखो ए रहा, तो कहने का मतलब है ए पहले आ रहा होगा। एफ देखिए एफ यहाँ आ गया होगा, ए ओ और ओ अपनी जगह क्या है एज इट इज़। तो हमने देखा ये यहाँ पहुँच रहा है, ये यहाँ पहुँच रहा है एज इट इज़। अब देखो एम अपनी जगह क्या है, बीच में आ रहा है, 7 है बीच में आ रहा है, तो देखो बीच में एज इट इज़ दिया है। अब इसमें देखो आई इधर को पहुँचा दीजिए, जी इधर को, तो जी आई और एन अपनी जगह एज इट इज़ रहेगा। तो देखना यही कोड लिया है GNI। तो इसी प्रकार मैं इसमें भी कोड बता दूंगा। इसमें पूछा किसका है BELIEVE। तो देखिए करना कैसे है, ये इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा और ये एज इट इज़ रहेगा। आई अपनी जगह एज इट इज़ आना ही आना है, ये इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। तो देखो EVE, आई एज इट इज़ आई गया, ये एल, ये बी इधर को पहुंच जाना है और ई। तो देखो LEBI, देखो LEBIEVE। तो देखो ये कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका दोस्तों करेक्ट आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी आपका। नेक्स्ट देखिए, आप देख भी रहे होगे ज़्यादातर मैंने जितने भी क्वेश्चन ले रखे हैं, ठीक है, 1 क्वेश्चन 1 टाइप। एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो नेक्स्ट अलग टाइप का आ जाए, सभी क्वेश्चन आपके सिंगल हैंड क्वेश्चन है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आ सकता है जैसे ये आ गया, ऐसा क्वेश्चन मैं अभी पीछे भी बता चुका हूँ। जल्दी से कमेंट करिए, इसका आंसर दीजिए क्या आएगा। और जिन विद्यार्थियों का ये समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा समझ लीजिए। ये देखिए मैंने बताया था किसका कोड पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है MAYANK। जिसका कोड पूछा गया उसको ढूंढिए वो कहाँ दिया है। तो आप बोलेंगे सर जिसका कोड पूछा गया है वो तो दिया है ये मैक। अब ये बताइए ये मैक जो और कहीं आपको नज़र आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये तो और कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है इसका जो कोड है ये 3 वर्ड लिख रहे हैं, तो इन तीनों में से कोई सा होगा, ठीक है। अब ये देखिए जिस प्रकार मैक पूरे सिस्टम में अकेला है, ठीक है, क्योंकि मैं बता दूं बाएं का जो कोड है, बाएं का मतलब ये शब्दों का कोड दाएं पर लिखा हुआ है, तो आपका जो कोड ढूंढ रहे हैं वो किधर है, बाएं पर, ठीक है। जो वर्ड बाएं पर दिए गए हैं मतलब जो कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं, ठीक है, उसमें आप देखिए क्या मैंक कॉमन दिख रहा है, नहीं दिखा। तो कहने का मतलब है मैंक क्या हो जाएगा, यूनिक। अब यूनिक हो जाएगा तो ये बताइए इस लाइन का ऐसा कौन सा कोड है जो कहीं कॉमन नहीं दिख रहा, सिर्फ इसी लाइन में है और कहीं आया नहीं। तो आप चेक करिए जैसे RE, तो आपने देखा RE तो कॉमन मिल गया, तो ये इसका कोड नहीं है। GE देखिए आपने देखा GE और कहीं नज़र आ रहा है, तो आप बोलोगे GE, तो ये मिल गया। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ RE, तो RE आपका कहाँ मिल गया, ये मिल गया, इसका मतलब RE इसका कोड नहीं है। फिर देखा हमने GE, तो देखो GE और GE ये मिल गया, तो ये भी कोड नहीं है इसका। जिस प्रकार मैंक पूरे सिस्टम में अकेला, इसी प्रकार NE, ये बताइए NE आपको कहीं नज़र आ रहा है क्या, तो आप बोलेंगे सर NE कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। जिस प्रकार NE पूरे सिस्टम में अकेला, उसी प्रकार मैंक भी क्या है,
देखो बैंक इस लाइन का पूरे सिस्टम में अकेला है, इसी लाइन का ऐसा कौन सा वर्ड है जो पूरे सिस्टम में अकेला है, वो आएगा आपका NE। देखिए दोस्तों, मैं इसमें पूरे ये लाइन उतारता, फिर ये लाइन उतारता, फिर ये समझाता, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप प्रैक्टिस करिए बस, वो समझाएं बाद में आपको, ये बहुत अच्छे से समझाए जाएंगे जब चैप्टर वाइज कराए जाएंगे। देखिए, क्योंकि आपको तो ये क्वेश्चन स्क्रीन पर देखकर ही करना, ऑनलाइन पेपर है, ऐसा नहीं है कि आप कॉपी के रफ पेज पर इसको उतारो फिर कॉमन इस तरीके से काटो। बिल्कुल आदत डालिए स्क्रीन से स्क्रीन पर करने की, ठीक है, आंखों से आंखों में करने की ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो आपका किस प्रकार है, ये वाला क्वेश्चन आप करिए, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 15 सेकंड का आपको समय मिलता है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखो इसमें बोला गया है LAWYER को इसमें बोला LWEAYR के रूप में लिखा जाता है, इसी प्रकार इसको इस रूप में लिखा जाता है, तो इसका कोड क्या आएगा। तो आप कर देंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है, पहचानिए, देखिए कैसे करना है। देखो L अपनी जगह एज इट इज़ है, W ये रहा, तो हमने देखा देखो L W और E एक छोड़कर, तो देखो LWE एक छोड़कर जो थे वो पहले आ गए। इसी प्रकार इसमें देखते हैं तो क्या ऐसा इसमें भी हुआ है, तो देखिए इसमें ऐसा हुआ है, तो देखो AVC पहले आएगा, AVC पहले आ रहा होगा। अब बाकी के जो बचे हुए क्रम में DIE उतार देना, तो हम लॉजिक पहचान गए कि है क्या लॉजिक। देखो एक छोड़कर पहला, तीसरा, पांचवा उतार दिया, बाकी जो बचे थे वो अपने क्रम में फिर लास्ट में आ गए। अब इसी प्रकार इसका आ जाना है, तो देखो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, C के बाद U और U के बाद T, देखो CUT। इसके बाद जो बचे हुए हैं कौन कौन से बच गए वो, उनको बिल्कुल क्रम में ये उतारिए, O के बाद R और R के बाद S। तो देखो CUTORS किस में दिया, CUTORS ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है अब आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है ये वाला बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा। देखो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर दीजिए। क्या आप कोडिंग डिकोडिंग निकालने में माहिर हो, माहिर ही बोलूँगा मैं तो, ठीक है, क्योंकि पेपर आपका नज़दीक है, अब तो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या आएगा। CANDLE को लिख रहा है इस तरीके से 52144113, तो QUIET का कोड क्या आएगा उसी कोड भाषा में। देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, देखो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। C का कोड क्या होता है 3, A का कोड क्या होता है 1, N का कोड जो होता है वो क्या होता है आपका 14, और D का कोड क्या होता है 4, L का कोड क्या होता है 12 और E का कोड क्या होता है 5। तो देखिए इसको जो यहाँ दिया है आपको नज़र आ रहा है 52144113, तो देखो इसको मैं यहाँ से जब इनके ये कोड लिख लिए तो इनको उल्टे क्रम में लिखते जाइए, ऐसे लिखना आपको। और ये लिखने कैसे हैं, यहाँ से लिखने हैं, देखो स्टार्ट करिए 5 से उल्टा लिखना चालू करिए, तो आप बोलेंगे 5, 5 के बाद क्या आया है 2, 2 के बाद क्या आया है 1, उल्टे लिखने हैं, ठीक है। 1 के बाद क्या आया है 4, और 4 इसका उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा 4 1 4 1, ये फिर 1 आ रहा होगा आपका, और फिर क्या दिया है 3। तो हमें पता है जो इनका कोडिंग है उसको पीछे से उल्टा लिखना है, ठीक है। जैसे 13 है तो 13 का भी क्या लिखना है 3 1, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार इसका लिख देंगे, तो Q का कोड क्या होता है आपका 17, U का कोड क्या होता है 21, I का कोड क्या होता है 9, E का कोड क्या होता है आपका 5 और T का क्या होता है 20। उल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो 0, इसको उल्टा लिखिए 0, 0 के 2 5 9
1 2 7 1। तो ये आपका क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। करिए चेक करिए कौन से में दिया है 025 025 9 0259 1271 ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है अब आपका। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर बताइए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या आएगा। ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये इजी है, आप इसको 5 सेकंड में ही बता सकते हैं देखकर। ठीक है, जज करिए इसका आंसर क्या आएगा। पढ़िए, ये कह रहा है यदि ए से जेड तक के वर्णमाला अक्षर एक दूसरे को उल्टे क्रम में दर्शाते हैं, यानी ए बराबर जेड, बी बराबर वाई, सी बराबर एक्स, डी बराबर डब्ल्यू, तो कहने का मतलब अपोजिट बताना है। तो देखो सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, ठीक है 6 पढ़ा होगा। ई का अपोजिट क्या होता है एवर, तो ई वी लगा देंगे। आर का अपोजिट क्या होता है इंडियन रेलवे। टी का अपोजिट क्या होता है, टी का जो अपोजिट होता है वो होता है, बताइए क्या होता है जीटी रोड, जीटी रोड। आई का क्या होता है इंडियन रेलवे। एफ का क्या होता है फ्यू, ठीक है आई का क्या होता है इंडियन रेलवे, ठीक है। ई का क्या होता है एवर और डी का क्या होता है डब्लू। तो ये क्या लिखे हैं मैंने इन सभी के अपोजिट। तो प्रत्येक जो लेटर दिया है उसका क्या लिखना है आपको अपोजिट। अर्थात ये कह सकते हैं सी का सीरियल नंबर 3, 3 में कितना जोड़ूंगे 27 आ जाए तो आप बोलोगे 24। 5 में कितना जोड़ूंगे 27 आ जाए तो आप बोलोगे 22। तो देखो सी एक्स वी आई किस में दिया है, इस सभी में दिया है। फिर वी आई के बाद जी आर यू, तो ये इसमें दिया है। फिर आगे देखिए आर वी डब्ल्यू, GRU तो देखो RVW कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर फिर लगा रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट करके आपको देना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपकी बार। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या आएगा। सभी क्वेश्चन मैंने जो लिए हैं वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, बाकी तो आप जितने भी क्वेश्चन थे उन्हें सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए ये कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में RAMP को क्या लिखा है 36113332 के रूप में कूट किया जाता है, तो DELL इसका कोड क्या आएगा। तो देखो कितना आसान है। देखो आर का सीरियल नंबर 18 और इसने 18 दूनी क्या कर दिया 36। अब देखिए एक का क्या किया इसने, एक ही रहने दिया है। एम का 13 ही रहने दिया है। पी का 16 और 16 का क्या कर दिया है 32। तो कहने का मतलब फर्स्ट और लास्ट का 2 गुना कर रहा है और बीच में जो आ रहे हैं उनको एज इट इज रहने दिया है। इसी प्रकार देखिए 4 का 2 गुना करूँगा तो कितना आएगा 8। ई का सीरियल नंबर एज इट इज रहने दीजिए 5 और एल का 12 एज इट इज रहने दीजिए और लास्ट का जो 12 है इसका 12 दूनी 24। तो इसका जो क्या कर देना आपको 2 गुना, तो फर्स्ट का और लास्ट का 2 गुना लिखना है, बाकी क्या रहने देने दोनों एज इट इज सेम। तो हमारा उत्तर आ गया 8 5 12 2 4 8 5, ठीक है 1 2 2 4 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, ठीक है ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सभी जितने भी क्वेश्चन लिए हैं 1 टाइप 1 क्वेश्चन लिया है, ठीक है एक टाइप का एक क्वेश्चन ही, एक आध क्वेश्चन आपका रिपीट मिलेगा। तो देखो इसमें क्या बोला है DERMATOLOGY को 10 लिखा जाता है तो, और मैक्सिमम को 6 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखो हम कैसे देखेंगे 10, देखो 10 इसके अगर मैं इनके 4 5 इस तरीके से जोड़ूंगा तो 10 तो आना नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी कोडिंग में क्या भी देखा जाता है, जितने भी लेटर होते हैं उन सबको जोड़कर देखा जाता है। तो जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये कितने लेटर बैठ रहे हैं 11।
टोटल लेटर 11 में से 1 गया तो 10। इसी प्रकार हम चेक कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 1 गया तो कितना आया 6। तो हमें पता पड़ गया जितने भी लेटर हैं उससे 1 कम करके हमें लिखना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में से 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाना आपका 8। तो दोबारा देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसका कमेंट करके आंसर दीजिए जल्दी से। इसका आंसर क्या आएगा? देखिए इसका आंसर क्या आएगा 45। तो ये भी आपका क्वेश्चन है। देखो ए का सीरियल नंबर कितना होता है 1, एन का कितना होता है 14, जी का कितना होता है 7, और ई का कितना होता है 5, और आर का कितना होता है 18। तो आप चेक करिए कितना बनेगा। तो हमने देखा ये बनेगा 18, 18 5 23, 23 और 7 30, 30 और 14 44, 44 और 1 45। तो हम समझ गए जितने भी ये लेटर हैं इनके सीरियल नंबर का ही क्या दिया है योग। इसी प्रकार इसका चेक कर लेंगे। तो देखो सी का सीरियल नंबर 3, आर का सीरियल नंबर 18, यू का सीरियल नंबर 21, ई का सीरियल नंबर 5, एल का सीरियल नंबर 12। जोड़ के बताइए कितना आएगा। तो आप जोड़ेंगे तो बनेगा 18 और 3, 18 और 3 21, 21 और 21 42, 42 और 5 47, 47 और 12 जो होते हैं आपके 79 59। तो ये बनेगा आपका 47 में 12 जोड़ते हैं तो 59। 59 कौन सा ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आई होप समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जिसे मैं अब लेने वाला हूँ। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। 10 सेकंड में आपका आंसर क्या आएगा जल्दी कमेंट करिए। 15 सेकंड तक भी कमेंट करके आप अब इसका आंसर दे सकते हैं। देखता हूँ मैं अब किस किस का आंसर आता है। जिसका आंसर आएगा मैं उनके नाम भी बोलूँगा। जल्दी कमेंट करिए आपका आंसर क्या आएगा। देखिए ये बोला गया है, अब पढ़ लीजिए, लगाइए अपना आंसर इसमें क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइड में हो जाते हैं हम। देखो आपका आंसर आ गया होगा, नहीं आया है तो मैं आपको समझा दूं कैसे करना है। देखिए कोई नहीं, कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपका फ़र्ज कोशिश करना तो बनता है। देखिए इसमें क्या किया है, लेटर है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देखो हमें 3 दिख रहा है, 3 ये रहा। कहने का मेरा मतलब है जो ये सी है ना, सी का कोड एज इट इज उतार दिया है। और चेक कर लेते हैं एम का सीरियल नंबर कितना 13, 13 का 13 ही उतार दिया है। ठीक, तो इसी प्रकार इसमें जो आएगा एफ़ का क्या आएगा आपका कोड, सीधा एफ़ ही आना है। तो एफ़ का सीरियल नंबर कितना होता है आपका 6 आना है। 6 तो मेरे भाई इसमें भी दिया, इसमें भी, इसमें भी। अब देखो ये 29 कैसे आया, ये भी आप समझ गए होगे भली भांति। आप इन तीनों को ऐड करिए, इनका सीरियल नंबर लिख के। तो देखो 16 प्लस 12 प्लस 1, 16 12 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29। भैया 29 ही आया। इसी प्रकार आप इन तीनों को जोड़ के देखिए। अब इन तीनों को जोड़ते हैं तो देखो 1 18 4, तो ये आपका 18 4 22 और 1 23 ही आया। तो हमने देखा कि पहले 3 का योग और ये लास्ट के 3 का योग है, बीच का जो नंबर है वो क्या है आपका सीरियल नंबर एज इट इज। इसी प्रकार यहाँ पर भी इन्होंने सेम यही पैटर्न फॉलो किया है। आप देखिए अब इसमें क्या करना है, इन तीनों का सीरियल नंबर जोड़िए। तो आप बोलेंगे सर 3 और 15 18, 18 और 14 कितने होते हैं? तो 18 और 14 जो होते हैं आपके 18 और 14, तो ये हो गए आपके 32। तो देखिए 32 आएगा। ये लास्ट के जो बचे हुए हैं 3, इनको भी जोड़िए। तो देखो इनका सीरियल नंबर जोड़ते हैं तो 21 19 और 5, तो ये बनेगा आपका 40 और 5 45। तो चेक कर दीजिए आपका आंसर क्या आएगा 32 6 45, 32 6 45। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा इसका
दोस्तों करेक्ट आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किस प्रकार है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका किस प्रकार दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से कमेंट करिए और इसका आंसर बताइए क्या आएगा। जल्दी कमेंट कीजिए, 15 सेकंड का आपको समय मिलता है, जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो देखिए आपका आंसर आ चुका है। देखो जी का सीरियल नंबर कितना होता है 7, तो 7 ये रहा। एन का सीरियल नंबर कितना होता है 14, 14 ये रहा। और आई का सीरियल नंबर कितना होता है 9, 9 ये रहा। के का सीरियल नंबर कितना होता है 11, 11 ये रहा। सी का सीरियल नंबर कितना होता है 3 ये रहा। तो लॉजिक हम पहचान गए क्या लॉजिक चल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार जो इसने पूछा है इसका भी कोड बता सकते हैं अब हम। इसमें पूछा गया है FRUITS। तो देखो इसका सीरियल नंबर कितना है, देखो पीछे से स्टार्ट करिए, फर्स्ट आएगा 19, 20, आई का 9, यू का 21 और आर का 18 और एफ का 6। तो इसका आंसर जो आएगा आपका 19, 20। देखिए 19, 20, 19, 20 किस में दिया है, सिर्फ इसी में दिया है। 19, 20 जो दिया है सिर्फ इसी में दिया है। जल्दी से देखिए, अब मैच कर लीजिए एक बार। 92, ठीक है, 1186। तो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है विद इन 15 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है विद इन 15 सेकेंड। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा। SUNSET को इसने लिख दिया है, ठीक है। इसी प्रकार इसका कोड पूछा गया है, तो जल्दी कमेंट करिए, इसका आंसर दीजिए क्या आएगा। तो देखिए आपका आंसर आ चुका होगा। ये 19 है और ये 18 है, ठीक है। 19 से 18 दिया है और ये 21 है। चलो आप बोलेंगे 19 से 18 तो क्या होता है -1। फिर यहाँ से देखिए 21 से 20 -1, 14 से 13 -1। अब देखिए ये 19 होता है, 19 से 20 यहाँ पर जो हुआ है +1 और +1 और +1। तो हम समझ गए पहले 3 पर -1 है और लास्ट के 3 पर जो कोड लगा है +1 +1 +1। यही आपको पहचानना था और आपका आंसर आ गया। देखो कितना इजी था ये, ठीक है। तो देखो कर दीजिए, इसमें क्या पूछा है। तो पहले 3 पर क्या करना है आपको -1। तो देखो जे का सीरियल नंबर 10, 10 में से अगर मैं 1 घटा देता हूँ तो 9, 9 का क्या आता है आई, -1 लिखना। ओ से पहले क्या आता है 1 कम करेंगे, 15 में से 1 कम करते हैं तो आपका n, और 18 से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा q। इसमें क्या करना है इन तीनों में +1। तो देखो +1 करिए, 4 और 1 5 ई के बाद आता है f और n के बाद क्या आता है o। तो INQ, देखो INQ EFO, INQ EFO, INQ EFO। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका दोस्तों करेक्ट आंसर। चलो तो समझ में आ रहा होगा, आई होप। नेक्स्ट देखिए, मेहनत करनी है आपको। देखो जितनी ज़बरदस्त आप मेहनत करके पेपर में पहुंचोगे, आपको पता है रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है और आपको 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। टाइम भी किस तरीके से मैनेज करना है मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो टाइमिंग प्लान कैसे होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए, मैं इस पर भी एक रणनीति के तहत किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए पेपर में, मैं वो भी एक वीडियो जल्दी में ही अपलोड करूँगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है आपको। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं।
किस तरीके से आप 50 प्लस कर सकते हैं, किस तरीके से 55 प्लस कर सकते हैं, किस तरीके से आप 60 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं और किस तरीके से आप 65 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको सारे मंत्र बताऊंगा, ठीक है। और किस तरीके से अगर आप 70 प्लस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है 70 प्लस नहीं करेंगे, 70 प्लस करने वाले भी स्टूडेंट मिल जाएंगे, लेकिन एक रणनीति होती है, रणनीति के तहत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जो मुझे पूछना है आपसे, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, विद इन 10 सेकेंड में बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आपका टाइम स्टार्ट है। और ये क्वेश्चन 21 रुपये का क्वेश्चन है, 21 रुपये, 21 रुपये का क्वेश्चन है, ठीक है। हंसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 21 रुपये भी बहुत होते हैं, ठीक है। 21 रुपये का नेक बहुत बड़ा नेक होता है। चलो जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या आएगा। तो देखिए कौन कौन स्टूडेंट हैं जिनके आंसर आ चुके हैं, नहीं आए जिनके, वो इसे समझने की कोशिश करिए और जो निकाल सकते हैं वो इसे निकालिए, ठीक है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ करना कैसे है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो एस जो होता है ये कौन से नंबर पर आता है, 19, और इसका जो दिया है, इसका कोड दिया है 8, तो 19 और 8 कितने होते हैं, तो 19 और 8 जो होते हैं वो होते हैं आपके 27। इसका मतलब ये इसका अपोजिट दिया है। अब चेक करिए, जैसे 20 है, 20 में कितना जोड़ूंगे 27 आ जाए तो 7। इसी प्रकार 15 का जो कोड दिया है वो कितना दिया है, देखो 15 में कितना जोड़ूं, तो अब बोलेंगे सर 12, 27 आ जाएगा। तो आप लॉजिक समझ गए क्या है। देखो यहाँ भी दिखा देता हूँ आपको, पी का सीरियल नंबर 16 है, 16 में कितना जोड़ूं कि 27 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 11। इसी प्रकार देखो 21 में कितना जोड़ूं कि 27 आ जाए, तो आप बोलेंगे 6। तो लॉजिक समझ गए क्या है, सामने जो लिखा हुआ है उसका अपोजिट का सीरियल नंबर लिखा हुआ है। कहने का मतलब है एस का अपोजिट क्या होता है, 8, 8 का मतलब एच। टी का अपोजिट क्या होता है, 7, 7 का नंबर मतलब जी। अब इसमें देखें पहचान लेंगे आप ए का अपोजिट, देखो इसका सीरियल नंबर कितना है 1, 1 में कितना जोड़ूं कि 27 आ जाए तो 26, ये 19, 19 में कितना जोड़ा जाए 27 आ जाए 8, इसका भी कितना आना है 8, इसका भी 8। देखो 21, 21 में कितना जोड़ूं 27 आ जाए 6। तो पहले चेक कर लीजिए 2 6 8 8 6 किस में दिया है, 2 6 8 8 6, देखो 2 6 8 8 6। तो ये तो सिर्फ किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखो कितने गजब गजब क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैंने आपके लिए फिर बता रहा हूँ, मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं, ज़्यादातर जो मुझे लगे कि हाँ ये बताने चाहिए, ये मोस्ट हैं, इनकी प्रैक्टिस अगर आप करके जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड पेपर में भी काम करेगा कि क्या हम ऐसा भी सोचें। क्योंकि जब यहाँ सोचोगे इस तरीके की थिंकिंग, जब भी पेपर में आपकी ये थिंकिंग आ सकती है। अब जो लॉजिक आपने कभी पहले किया ही नहीं है तो वो पेपर में एक साथ प्रकट तो मुश्किल ही होता है, ये भी आप भली भांति जानते हैं। देखो FOX बराबर 6, LION बराबर 8, तो इसी प्रकार ये कह रहा है TIGER बराबर क्या आएगा। तो देखिए इस कितने, एक लेटर की बात करता हूँ तो लेटर कितने हैं, तो आप बोलोगे सर ये लेटर हैं 3, और 3 का 2 गुना करिए तो कितना आएगा, 3 दूनी 6। इसी प्रकार ये लेटर कितने, 1 2 3 4, 4 का 2 गुना करिए तो 4 दूनी 8। इसी प्रकार ये लेटर कितने, 2 2 4 और 1 5, तो ये लेटर हो गए आपके 5। 5 का 2 गुना करते हैं तो 5 दूनी 10, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में कुछ भी पूछ लिया जाता है। अगर आपका, देखो एक बात और विशेष ध्यान रखनी है, अगर पेपर में आपका क्वेश्चन आपके मुताबिक फंसता है तो आप करिए, नहीं होता तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तुरंत
स्किप करके आगे बढ़ जाना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आप जानते होंगे करना कैसे होता है। सफ़ेद को काला, काले को स्लेटी, स्लेटी को लाल, लाल को हरा और हरे को नीला तथा नीले को पीला कहते हैं। तो ट्रैफिक के सिग्नल की लाइट का रंग क्या होगा? तो देखो ट्रैफिक के स्टॉप सिग्नल की, ठीक है, स्टॉप सिग्नल की जो लाइट का वास्तविक, पहले आपको वास्तविक पता होना चाहिए। तो वास्तविक रंग कैसा होता है? तो आप जानते हो कैसा होता है, रेड, लाल। अब ये देखिए लाल को क्या कहा गया है, तो आपको देखना है लाल को क्या कहा गया है, लाल को हरा। लाल को क्या कहा है इसने, हरा। हमें वास्तविक में पता होना चाहिए कैसा होता है, रेड। अब रेड का मतलब लाल, लाल को क्या कहा है, जो लाल को बोला है वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हरा देखिए, हरा कौन से में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो किस प्रकार दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन करिए, इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। तो ये बोला गया है एक निश्चित कूट भाषा में ANIMAL को क्या बोला है, INALAM के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में SAMPL को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। अच्छा कमेंट कर रहे हैं आप, चलो बढ़िया है। देखिए जिनका नहीं आ रहा है वो इसको समझ लीजिए करना कैसे है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, देखो ANIMAL, हमने देखा जितने भी ये लेटर हैं ये कहीं ना कहीं यहीं की यहीं घूम रहे हैं। अब घूम कैसे रहे हैं ये आपको पहचानना है। देखो यहाँ से स्टार्ट करिए, आई के बाद क्या है, एन, और एन के बाद क्या है, ए। तो हमने देखा आई के बाद एन के बाद जो दिया है, एन के बाद क्या दिया है, ए। ठीक इसी प्रकार इसमें देखिए LAM, तो LAM, तो यहाँ से देखो ये लिख रखा है LAM। सीधा सवाल है, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। तो देखिए यहाँ से लिख दीजिए आप MAS, और पीछे से इसी प्रकार इसको भी देखिए। अब इसको मैं अगर ऐसे ही लिखता हूँ तो देखो यहाँ तक लिख दीजिए ELP, आंसर आ जाएगा MASELP, MASELP, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। तो 45 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है वो सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है, जिनमें एक आध क्वेश्चन आपका 101 रुपये वाला भी आने वाला है। नेक्स्ट देखिए, और अपना आंसर देना है आपको। देखो ये क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, जल्दी से कमेंट करके इस पे इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा। देखिए ये सीरियल नंबर 1 से 3 हुआ है, तो 1 से 3 जो है कितना ज़्यादा है, +2। यहाँ से देखिए ओ से जो दिया है P दिया है, तो ये 15, और 15 से कितना दिया है P 16, तो क्या है +1। इसी प्रकार M से M की बात करता हूँ तो कुछ ऐड नहीं हुआ, ठीक है। M से M में क्या है, कोई ऐड नहीं है। A से देखिए, A से Z, ये 1 और ये 26, ठीक, और ये 19 और ये आपका 17। तो हमें लॉजिक समझ में आ गया होगा क्या चल रहा था। लॉजिक ये चल रहा है कि 19 से 17 हुआ है तो माइनस के कितना है 2, 1 से
26 हुआ है तो कितना है माइनस के 1। 13 का 13 रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक है। और देखिए 15 से 16 हुआ है तो +1 और 1 से 3 हुआ है तो +2। ये हमारा लॉजिक था। इसी प्रकार में यहाँ से देख लेंगे 7, 1, 13, 5, 18। तो देखो 7 से 2 कम करेंगे तो 5, 2 कम कर देंगे तो 5, इसमें 1 कम करिए तो 1 में से 1 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाना है 0 का मतलब 26, तो Z आ जाना है, ठीक है, -1। ये M एज इट इज आ जाना है आपका। 5 में 1 जोड़िए तो 6 F आ जाना है। R से +2 करिए क्योंकि +2 हुआ है, 18 और 2 20, 20 पे क्या आ जाना है आपका T। EZ MFT, EZ MFT। तो देखो EZ MFT किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। चलो ये तो काफ़ी फिर भी इजी था। चलो इसका आंसर बताइए। देखो ये भी काफ़ी इजी है। इसका आंसर आप विद इन 10 सेकेंड में दे सकते हैं क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो अगर एक निश्चित कूट भाषा में NO को MO और NP लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में PRO का कोड क्या होगा। देखो P का पूछा है, PRO का क्या आएगा। देखिए M 2 लेटर से 4 लेटर हुए तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 लेटर से 2 लेटर का निर्माण हुआ होगा इनका, और O से जो निर्माण हुआ होगा वो इसका हुआ होगा। अब देखिए कैसे हुआ है, ये सीरियल नंबर N का कितना होता है 14, 14 से 1 कम करता हूँ तो 13 और 1 ज़्यादा करता हूँ तो 14 और 1 15, तो इससे बना है -1 +1। इसी प्रकार इससे देखिए यही आ रहा है। देखो इसमें भी यही लॉजिक लगाइए, -1, देखो -1 करते हैं तो कितना आएगा N और +1 करते हैं तो क्या आएगा P। तो सेम लॉजिक यहाँ पर हमें फॉलो करना है। एक बार -1 लिखना और एक बार +1, एक बार -1 लिखना और एक बार +1, एक बार -1 लिखना और एक बार +1। तो देखो P से पहले क्या आता है, तो आप बोलेंगे सर P से पहले आता है O और P के बाद क्या आता है Q, तो OQ आएगा। तो OQ देखिए इनमें दिया है। अब देखिए R से पहले क्या आता है Q और R के बाद क्या आता है S, तो देखो OQ QS, OQ, ठीक है, OQ QS, OQ QS दोनों में दिया है। आगे देखिए -1 करिए तो O से पहले क्या आता है, तो O से पहले मतलब 15 से पहले 14 N और O के बाद क्या आता है P, तो NP किस में दिया है, इसमें दिया है, ये PN है, ये NP। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर C क्या बन जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है अब आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो आपका किस प्रकार है, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर दीजिए क्या आएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। ये कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में TEMPLE को METELP लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखो हम समझ गए कोड कैसे चल रहा है। देखो M पहले आ रहा है, T बाद में जा रहा है और E एज इट इज है। देखो MET यही दिया है। इसी प्रकार इसमें देखिए P बाद में चला गया है, E पहले आ गया है और L अपनी जगह एज इट इज रहा है। तो देखो E को पहले लेके आएंगे तो E, L एज इट इज और P। तो सेम पैटर्न हमें इसी में फॉलो करा देना है। FAITHFUL इसका कोड क्या आएगा, आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो देखो करना कैसे है, इसका इधर लेके आइए F और इसको इधर लेके आइए I और A क्या रहेगा आपका एज इट इज।
ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमने देखा कि इन तीनों में इस तरीके से घूम रहा है, तो इसमें बताइए इसमें क्या आएगा। तो जल्दी से देखिए, ये बनेगा आपका 8 को 4 4 जगह बांट लीजिए, क्योंकि देखो 8 हैं ये, क्योंकि 3 3 पे पेयर बनाता हूँ तो नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसे तो मैच ही नहीं कर रहा, हमने चेक किया। तो देखो FAITH ये, तो देखो मैं इसमें ऐसे बांट देता हूँ, 4 4 का पेयर बना देता हूँ, ठीक है। इसको इधर लिख देते हैं और इसको इधर लिख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, T इधर को कर देते हैं और T के बाद I आपका इधर आ जाना है, A आपका इधर पहुंच जाना है और F यहाँ आ जाना है। तो चेक करिए TIAF इन दोनों में दिया है। अब इसमें देखिए इन चारों में इसको इधर पहुंचा दीजिए, इसको इधर पहुंचा दीजिए। अब बोलोगे सर L और ये क्या आ जाना है H। इन दोनों में भी देखो इसको इधर लाना और इसको इधर लाना, क्रॉस कोडिंग लगानी है, ठीक है। आपस में बदल दीजिए। तो देखो U और F, चेक करिए इसका आंसर आना चाहिए फिर TIAF, चेक करिए TIAF, LUFH। तो ये किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। F के बाद L है, L के बाद UFH, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप समझ में आ गया होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो लेटर कितने थे 6, तो 3 3 का इस तरीके से कर दिया, ठीक है, 3 3 के पेयर बनाकर। यहाँ पर लेटर हो गए आपके 8, तो 4 का पेयर एक जगह बनाना है, 4 का पेयर। इसमें देखो इसको इधर पहुँचाना है, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसका यहाँ और इसका यहाँ, प्रत्येक का क्रॉस कोडिंग लिख देना है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था, ठीक है। देखने में लग रहा था थोड़ा इजी है, लेकिन फिर भी अंदर जाके इसने घुमा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है अब आपको। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, आप जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर और दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा, एक निश्चित कूट भाषा में GYM को 2275 के रूप में कूट किया जाता है, तो KIT का कोड क्या आएगा। देखो ये क्वेश्चन भी आपसे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए इसका आंसर जो आएगा मैं आपको बता देता हूँ। जी का सीरियल नंबर कितना होता है, तो आप बोलेंगे जी का सीरियल नंबर होता है 7। जल्दी कमेंट करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन कौन स्टूडेंट इसको विद इन 20 सेकंड बता सकते हैं, तो देखिए मैं आपको बता जाता हूँ। देखो जी का सीरियल नंबर 7, बाकी जिन पे आता है वो करिए और जिन पे नहीं आता वो समझिए। वाई का सीरियल नंबर 25 और एम का सीरियल नंबर कितना होता है 13, ठीक है। तीनों के सीरियल नंबर उतारिए और तीनों के सीरियल नंबर उतार कर इसमें क्या करेंगे हम, गुणा। जब गुणा कर देंगे तो देखिए गुणा करने पर क्या आएगा, तो आपका गुणा करने पर ये आ रहा होगा 2275। इसी प्रकार जो पूछा गया है 11, 9 और 20, इसकी गुणा करिए कितना आएगा, तो 11 नंबर 99 दूनी 198 तो इसका आंसर आ जाएगा 1980। 1980 कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो एक बार चेक करके बता देता हूँ। देखो 25 सत्ते कितने होते हैं आपके 175। 175 में 13 की गुणा करते हैं, तो देखो 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, 91 और 6 97, 9 13 कम 13, 13 और 9 22, तो ठीक आ रहा है इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है अब आपको। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या आएगा। ये कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में DIG को 60 के रूप में लिखा जाता था, उसी कूट भाषा में FEED को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो D का सीरियल नंबर कितना होता है 4, I का सीरियल नंबर कितना होता है 9
और जी का सीरियल नंबर कितना होता है 7। दोनों को जोड़िए कितना आया इनको सबको, तो ये बनेगा 9 4 13, 13 और 7 20 गुणा 3, तो 20 दिया 60। इसी प्रकार इसको जोड़िए तो आप बोलोगे एफ का सीरियल नंबर 6 है, 6 के बाद ई का सीरियल नंबर 5 प्लस डी का सीरियल नंबर 4, तो ये बनेगा 6 5 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, ये भी 20 बैठा। लेकिन गुणा किसकी करनी है, देखो यहाँ गुणा 3 की हुई है तो गुणा 3 करेंगे तो 20 दिया 60, 60 तो ऑप्शन में नहीं दिया। इसका मतलब गुणा जो हो रही है नंबर ऑफ लेटर, तो 3 का मतलब है नंबर ऑफ लेटर्स, मतलब अक्षरों की संख्याओं की गुणा करिए। तो कितने अक्षर थे 1 2 3 4, तो यहाँ 4 की गुणा करिए तो 20 चौक 80 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और बचा हुआ है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका किस प्रकार है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। आई होप आपको जो ये मैंने रिवीजन कराया है ये काफ़ी अच्छा लगा होगा और मज़ा भी आया होगा करने में, क्योंकि आप भी जानते हैं इस चैप्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। चलिए देखिए इसका आंसर और बता दीजिए। ये आपका 101 रुपये का क्वेश्चन है, फिर 101 रुपये का क्वेश्चन है। जो इसे विद इन 15 से 20 सेकंड में कर देगा मैं समझूंगा उसकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, मतलब वो समझ गया, तो कोडिंग डिकोडिंग उसका बहुत ही अच्छा है। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा, साइड में हो जाते हैं लोग। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये इसी के बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट में आपका रिवीजन कराएंगे। तो देखो इसमें बोला गया है किसी निश्चित कूट भाषा में ABOVE को इसने लिखा ABEOV, हमने देखा जितने भी लेटर वही लिख रहे हैं। तो अब बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लॉजिक था। ये जो लिख रहे हैं ये ABE, ये किस में लिख रहे हैं, वर्ण माला क्रम में। याद करो ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे भी बताया है। सबसे पहले क्या आता है वर्णमाला में ए, फिर बी के बाद क्या आता है वर्णमाला में ई के बाद क्या आता है ओ के बाद क्या आता है वी। तो इनमें जो आएगा क्रम इस तरीके से आना है, इसी प्रकार आपका इसका आंसर आ जाना है। तो देखिए QUESTION, सबसे पहले क्या आएगा आपका, तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले ई आएगा, ई के बाद फिर क्या आएगा आपका 5 के बाद फिर 9 नंबर आई, और आई के बाद जो आएगा, आई के बाद जो आएगा आपका क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर आई के बाद जो आना चाहिए वो आएगा आपका ओ, और ओ के बाद जो आएगा वो आएगा आपका क्यू, और क्यू के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, तो इसमें जो आएगा EIOQ, EIOQ। एन भी था इसमें, चलो एन छूट गया, ओ से पहले क्या आएगा आपका एन, EINOQ, EINOQ। तो देखो इसमें भी दिया है, इसमें देखो इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया, तो आगे और चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्यू के बाद क्या आएगा, तो अब बोलेंगे सर क्यू के बाद जो आएगा वो आएगा एस, और एस के बाद क्या आएगा आपका टी, और टी के बाद क्या आएगा यू। तो ये इसका क्रम आने वाला है, और ऐसा जो दिया गया है वो किस में दिया गया है, क्यू के बाद एस, तो क्यू के बाद एस इसमें दिया है, एस के बाद टी, टी के बाद यू। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो ऑप्शन पे बड़े ध्यान से निशान लगाना है, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक आपका एक क्वेश्चन गलत करा सकती है, और एक क्वेश्चन गलत होने पर आपको पता है SSC GD में आपकी बार नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसका भी बहुत बड़ा आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। चलो तो इसी के साथ दोस्तों मैं सीरीज़ का जो भी इस सीरीज़ का ये चैप्टर चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग, यहीं पर इस चैप्टर को विराम देता हूँ। तो आपको ये जो वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी, नहीं अगर पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।